अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है रैंक कोरिलेशन। रैंक जिस तरह से नेम से जाहिर है कि रैंकिंग को किसी को डिनोट कर रहा है। जब हम कहते हैं कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को रैंक कर रहे हैं, इट मीन्स या तो हम अच्छे स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं या हम बुरे स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते हैं या हम कोई ना कोई लिस्ट बना रहे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया हो सके। जिस तरह हम पोजीशंस की बात करते हैं तो वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, रैंकिंग कर रहे होते हैं कि पूरी क्लास में फर्स्ट रैंक पे हमारे पास एक स्टूडेंट है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। इसी तरह से रैंकिंग जो है वो डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है। तो रैंक कोरिलेशन में अगर आपके पास वैल्यूज़ नहीं गिवन तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, जो उससे कम मार्क्स होंगे या उससे छोटा नंबर होगा उसको 2 कंसीडर करेंगे, उससे छोटे को 3। इसी तरह से बाकियों को भी हम नंबरिंग मीन्स उनकी रैंकिंग कर लेंगे। रैंक कोरिलेशन मीन्स दो चीज़ों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को ये एक्सप्रेस कर रहा होता है। The correlation between ranks of individuals for both variables x and y is called rank correlation. A special case of correlation is when both variable consist of sets of ranks. ठीक है, ये दोनों में जो है वो ऑलरेडी अगर आपके पास रैंक्स गिवन है, कोई ना कोई रैंक्स गिवन है। सपोज फॉर एग्जांपल द 2 जजेस हैव रैंक्ड द सेम सेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। के आपने 2 सेट्स को जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उनको रैंक किया है। सिंपली व्हेन इन स्टैटिस्टिकल सीरीज इन विच द variables under study are not capable of quantitative measurement but can arranged in serial order. सिंपली हम क्या कह रहे हैं, रैंक जो है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, रैंक की क्या होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक क्या है कि आपको डायरेक्ट उनके रैंक्स गिवन हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको उनके रैंक्स गिवन हैं तो आपने उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड क्या है कि उनके जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट तो नहीं है बट कैन बी अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर। इन सच केस पियर्सन कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड। और इस केस में हमारे पास जब रैंक्स गिवन हो तो सिंपल कोरिलेशन यूज होता है, जब रैंक्स गिवन ना हो तो आप उनको रैंकिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज होता है। ये वाला कोरिलेशन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज होता है। ठीक है, तो इनको एग्जांपल से हम करते हैं। अगर तो रैंक्स गिवन है तो हम क्या करते हैं कि सिंपल रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं जिसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगी और इसका जो वैल्यूज हैं वो -1 to +1 के इन बिटवीन होता है। रैंक कोरिलेशन जो है ये -1 to 1 के इन बिटवीन होता है। इसी तरह से कोरिलेशन भी इन्हीं के इन बिटवीन होता है। अगर ये +1 है, रिप्रेजेंट कंप्लीट अरेंजमेंट इन ऑर्डर। अगर ये +1 है इट मीन्स उनकी डायरेक्शन भी सेम है और उनके जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें अरेंज्ड हैं या उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। If r is equal to -1 then the ranks are in opposite directions. अगर r पॉजिटिव 1 है इट मीन्स वो सेम डायरेक्शंस में है। आपको पूछा जा सकता है, अगर r की वैल्यू आपके पास 0.20 इस तरह से कुछ आई है तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपने बताना है कि ये सेम डायरेक्शन में 20% जो है ये सेम डायरेक्शन में है। इसको अगर आप परसेंटेज में देखें तो ये 20% ही बनता है, तो ये सेम डायरेक्शन में है। अगर ये कुछ नेगेटिव में होगा, सपोज ये 0.3 है तो इट मीन्स ये हमारे पास 30% जो है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर इसकी वैल्यू कभी 0 आ जाती है तो ये तभी हो सकता है जब उनके दरमियान कोई भी कोरिलेशन ना हो, कोई रिलेशनशिप ही ना हो, क्योंकि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर यही 0 आ जाए तो इट मीन्स उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। एन के किस चीज़ को डिनोट कर रहा होता है, ये नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को डिनोट कर रहा होता है। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। स्टेप्स हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। केस फर्स्ट की पहले हम बात करते हैं, प्रॉब्लम्स वेयर एक्चुअल रैंक्स आर गिवन। जब एक्चुअल रैंक्स गिवन हो और आपको रैंकिंग की ज़रूरत ना करनी पड़े तो उस केस में क्या होगा, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ रैंक्स। हमने क्या करना है, सिंपली उन दोनों के रैंक्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। और उसको डिफरेंस है चूंकि तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे डी से डिनोट किया है, जो कि r1 - r2। स्क्वायर द डिफरेंस एंड कैलकुलेट द सम्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस कॉलम का स्क्वायर कर देना है और लास्ट में इसका सम कर देना है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूला, जो कि आपके पास था 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर
n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फार्मूला था। इसमें सिंपली आपके पास ये n की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है और ये वाला समेशन डी स्क्वायर रिप्लेस कर देना है। इस तरह से आपके पास रैंक को रिलेशन आ जाएगा। सेकंड क्या है, आपके पास जब एक्चुअल रैंक्स गिवन ना हो और आपने खुद रैंकिंग देनी हो। प्रॉब्लम्स वेयर एक्चुअल रैंक्स आर नॉट गिवन, इफ रैंक्स आर नॉट गिवन नीड टू असाइन रैंक्स टू द डाटा सीरीज, हमें उनको रैंक्स खुद देने हैं। फॉर एग्जाम्पल चूज अ वैल्यू फ्रॉम गिवन सीरीज ऑफ डाटा सेट एज हाईएस्ट और लोएस्ट। रैंक हम कहाँ से देते हैं, या तो हम हाईएस्ट से नीचे की तरफ आते हैं, मीन्स हम क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देते हैं, या फिर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई भी आपने ऑर्डर ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने उनको रैंकिंग कर देनी है। अब इस चीज़ में आपने किन बातों का ख्याल रखना है, इफ़ योर चॉइस इज गिवन इन गिवन सीरीज इज लोएस्ट, अगर लोएस्ट है, अगर आपने सबसे कम को लिया है, असाइन 1 एज रैंक वैल्यू। ठीक है, अगर आपने लोएस्ट लिया मीन्स आपके पास नंबरिंग है 2 है 3 है 5 है, आपने सबसे छोटे को लिया है तो इसको आपने 1 कह देना है और सेकंड पे जो आएगा उसको आपने 2 कह देना है। उसके बाद जो ज़्यादा नंबर आएंगे उनको आपने 3 कह देना है, क्योंकि ये हम लोएस्ट की बात कर रहे हैं, ये हमने कम लिए हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा होगा, जिसके ज़्यादा नंबर कम आएंगे, इट मीन्स वो क्या होगा, वो थर्ड नंबर पे ही होगा। ठीक है, नीड टू फॉलो द सेम स्कीम ऑफ रैंकिंग फॉर अदर रिमेनिंग सीरीज देन कैलकुलेट द रिजल्ट इन सिमिलर एज वी डू। फिर हमने सेम उसी प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। अब देखेंगे आपके पास क्या है, ए और बी 2 सेट्स हैं, इनमें क्या गिवन है, इनके लिए आपने क्या करना है कि रैंक को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके जो है वो रैंक्स गिवन नहीं है, तो सबसे हमने, अगर आपने लोएस्ट को, आप यहाँ पे लोएस्ट को भी ले सकते हैं, हमने हाईएस्ट को भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ए की बात कर रहे हैं। ए क्या है आपके पास, ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं, आपने इनको रैंक्स देना है। ये रैंक -1 नहीं है, ये है रैंक 1, R1 है, रैंक 1। ठीक है, या फिर आप इसको X1 और Y1 का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे देखें सबसे हाईएस्ट नंबर 7.3 है। ठीक है, इसी तरह से ये रैंक 1 आपने कर लिया, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे क्या है 7.3 है, तो हमने इसको क्या कह दिया, 1 का नाम दे दिया। हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ भी आप रैंकिंग कर सकते हैं, या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ भी कर सकते हैं। जो भी आपने वैल्यू लेनी है उसको आपने 1 का नाम दे दिया। 7.3 कोशिश करें हाईएस्ट से कर लें, इसको आपने 1 का नाम दे दिया। इसके बाद इसके ये है पहले नंबर पे, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसके बाद 7 वाली लाइन में कोई भी नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो 6 इससे छोटा है, इसको हमने सेकेंड नंबर पे कह दिया। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद 6 में कोई नहीं है, तो ये 4 है। 4 में देखें ये 4.9 है, ये 4.7 है, तो वो 4.9 जो था उसको हमने 3 कह दिया, 4.7 को 4 कह दिया। ठीक है, 4 के बाद 3 में कोई नहीं है, 2 में है, ये 2.9 है, इसको हमने 5 कह दिया और इसको 6 कह दिया। सेम इसी पैटर्न पे आपने बी सेट को भी रैंक कर लेना है, उनको रैंकिंग दे देनी है। सबसे हाईएस्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे है 8.6, इसलिए ये बी की रैंकिंग ये है, इसको हमने 1 कह दिया। सेकंड नंबर पे 8.3 है, इसको 2 का नाम दे दिया, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 6.2 हैं, इसको 6.2 नहीं 7.2 है, इसको हमने 3 कह दिया। इसके अकॉर्डिंग जो जो छोटा छोटा वैल्यू आती जाएगी उसकी रैंकिंग हम देते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ये जो रैंकिंग आपने की है उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, x माइनस वाई कर लेना है। ठीक है, पहले वाली रैंकिंग माइनस दूसरी वाली रैंकिंग। देखें 4 - 1 3 के इक्वल आता है, 5 - 1 5 - 5 0 के इक्वल आता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पूरे कॉलम का स्क्वायर का कॉलम बना लेना है और लास्ट में इसको ऐड कर लेना है। और फिर 1 - 6 जो है ये फार्मूले का समेशन डी स्क्वायर, ये वाला 18 वैल्यू आई है, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। एन क्या है ये देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 है और साथ में 6 स्क्वायर -1, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर सम ऑफ स्क्वायर इन टाइड रैंक्स। अब देखें अक्सर आपने देखा होगा कि 2 बच्चों की जो है वो फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, या 3 बच्चों की सेकंड पोजीशन आ जाती है। खासतौर पर प्राइमरी लेवल की अगर आप बात करें तो 10 काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सेम पोजीशंस आ जाती हैं।
तो अगर सेम पोजीशंस हों तो उस केस में सेम मार्क्स हो तो उस केस में हम रैंकिंग किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा तरीका उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि अगर टाइड रैंक्स मतलब सेम मार्क्स आ जाएं 4.8 तीन चार बच्चों के आ जाएं तो जितने स्टूडेंट्स के होंगे आप क्या कर लेंगे, उनकी एवरेज कर लेंगे। तो इस फैक्टर इससे जो आपके पास फैक्टर आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर कहलाएगा। और इनको जो है वो जो हमारे पास इनका रैंक जो है वो सेम आएगा। ठीक है, अगर नंबर सेम होगा तो रैंक भी सेम आएगा। तो देखें एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स इन टाइड रैंक्स, अगर रैंक्स सेम आ जाते हैं इन केस ऑफ देयर आर टाइज इन एक्स वैल्यूज, अगर एक्स वैल्यूज जो है वो 12 सपोज ये 3-4 बच्चों के इतने नंबर आ जाते हैं एंड आर इन वाई वैल्यूज, द वैल्यू हैविंग द रिपीटेड रैंक्स आर असाइंड द मीन ऑफ द रैंक्स, जिनमें ये रिपीट हो रही होती हैं तो उनका जो रैंक होगा वो इनका मीन हम उसको असाइन करेंगे, विच द टाइड वैल्यूज वुड हैव इफ दे वर ऑर्डर्ड, अगर वो ऑर्डर्ड हैं तो हम उनका मीन उसको असाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस केस में जो है वो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा, वो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, t³ माइनस t/12, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। यहाँ पे t क्या है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है, अगर 2 रिपीट हो रहा है तो 2 लिख देंगे, 3 रिपीट हो रहा है 3 लिख देंगे, 5 रिपीट हो रहा है 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एडजस्टेड समीशन d² किस तरह से आएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर ये वाला फैक्टर हमने ऐड करना है प्लस समीशन d², बाकी फार्मूला वैसा ही है। तो यहाँ पे देखें हमने x और y दो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, इनको हमने रैंकिंग करना है, इनकी रैंकिंग हमने करनी है। सबसे हाईएस्ट देखें 16, इसका भी 16 है और इसका भी 16 है। इसका मतलब है कि ये 16 जो है वो 2 लोगों का 16 आया है, तो उनको रैंक हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर यूज़ करेंगे, t³ माइनस t/12। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 16 रिपीट हो रहा है, तो t की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। तो t = 16 आपने लिख दिया और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे t16 नहीं आपने लिखना, जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है आपने वो लिखना है। t जो है ये 16 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 लिख देना है। तो ये देखें यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 2/12, ये आ जाएगा 6/12, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 और ये 0.5 आ जाएगा। इट मीन्स ये पहली और दूसरी प्लेस पे है तो पहली प्लेस पे भी हमारे पास उसको 0.5 ऐड कर देंगे और दूसरी में भी 0.5 ऐड कर देंगे, मतलब उन दोनों को सेम रैंक दे देंगे। ये पहली हाईएस्ट मार्क्स 16 थे तो इसको भी हमने 1.5 कह दिया, इसको भी 1.5 कह दिया। ठीक है, उसके बाद 16 के बाद कौन से नंबर्स आते हैं, 12 मार्क्स आते हैं आपके पास। तो 12 देखें कितनी बार आए हैं, ये जो येलो में हाईलाइट हुआ है वो 12 मार्क्स को डिनोट कर रहा है। तो ये देखें 1 2 3 4 4 टाइम्स हमारे पास 12 आ रहा है। इट मीन्स इसी एडजस्टमेंट फार्मूले में हम क्या करेंगे कि t की जगह पे वो क्या लिख देंगे, 4 दफ़ा 12 रिपीट हो रहा है तो 4 लिख देंगे, 4/3 माइनस 4/12 आ जाएगा। 4/3 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो ये 4²/12 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन हुई है, यहाँ पे 4 के लिए है। इट मीन्स हमने कौन सा कैलकुलेट करना है, 2/4, ये वाला कैलकुलेट किया हमने 4/3, क्योंकि t = 4 था तो ये वाला फैक्टर इसका आंसर आया 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस 5 को हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हम इसको किस तरह से रैंक करेंगे। जब हमने पहले की बात की थी, पहले रैंकिंग की बात की थी 2 वैल्यूज़ के 12 मार्क्स थे, इसका मतलब है पहली जगह पे भी फर्स्ट प्लेस वाले के भी 12 हैं और सेकंड रैंक वाले के भी 12 हैं। तो हमने कहा था जो हम इसको रैंक असाइन करेंगे वो इसकी एवरेज असाइन करेंगे, मतलब 2 के नंबर हैं तो 2 पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये 3/2 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1.5। तो दोनों को सेम रैंक हमने असाइन किया 1.5। अब नेक्स्ट ये पहली और दूसरी प्लेस पे हमने इनको असाइन कर लिया। ये जो नेक्स्ट इसके बाद जो मार्क्स हैं वो 12 हैं, 1 2 3 4 लोगों के 12 हैं और ये फर्स्ट प्लेस पे ये है, सेकंड प्लेस पे ये है, दोनों के रैंक्स सेम है क्योंकि ये रिपीटेड है।
अब ये वाला किस प्लेस पे होगा, ये 3rd 4th 5 और 6, ठीक है, ये इन प्लेसेस पे होगा। तो इनकी एवरेज जो रैंक होगा वो हमने इन चारों वैल्यूज़ को असाइन कर देना है। तो इसको हम ऐड करेंगे 3 + 4 + 5 + 6 और इसकी एवरेज टोटल 4 ये वैल्यूज़ हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखें ये आ जाता है 18/4। ये किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 18/4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 4.5 आता है। तो जहाँ जहाँ 12 है उन सबको आपने 4.5 असाइन कर देना है। 4.5 ये देखें, इसलिए हमने इसको भी, ये भी 12 था, 4.5 असाइन कर दिए, ये भी और ये भी। अब देखें 16 और 12 के लिए हो गया, उसके बाद 10 है, तो ये कितनी वैल्यू 6 तक हो चुका हुआ है, ठीक है। ये 6 वैल्यूज़ तक, 6 रैंक्स तक हमने उसको रैंकिंग कर दी हुई है। इसमें ये डिफरेंस था कि रैंक्स हमारे पास सेम आ रहे हैं क्योंकि रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हमने उनकी एवरेज उनको असाइन की है। तो आप देखें 10 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 6 तक हमने रैंकिंग कर ली हुई है, तो 10 को हमने 7 नाम दे दिया। 10 को जो है वो 7 का नाम दे दिया। और 10 के बाद आपके पास 8 है, 10 के बाद 9 है, 9 भी रिपीट नहीं हो रहा, तो उसके बाद वाला रैंक हमने 7 के बाद 8 आता है तो 8 दे दिया। उसके बाद 8 है, तो 8 को हमने ये 8 रैंक असाइन किया हुआ, तो इसको हमने 9 दे दिया। और 8 के बाद 7 है, तो उसको हमने 10 दे दिया। तो डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे हमने इनको एवरेज वैल्यूज़, एवरेज रैंक्स असाइन किए हैं। तो बेहतर है कि आप नंबरिंग कर लें ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी रैंकिंग कर लें। तो इसी तरह से आपने क्या किया, ये x की रैंकिंग ये कर दी। अब y की रैंकिंग के लिए सबसे हाईएस्ट देखिए आपके पास है 13 को आपने 1 का नाम दे दिया, मतलब ये फर्स्ट प्लेस पे आपके पास 13 है। 13 के बाद आपके पास 10 है, मींस ये सेकंड प्लेस पे भी 10 है, थर्ड प्लेस पे भी 10 है। तो इट मींस इसका जो रैंक होगा वो इसकी एवरेज होगा। 2 + 3 दो वैल्यूज़ हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, इट मींस 2.5, दोनों के सेम रैंक्स आ जाएंगे। 10 के बाद वैल्यू क्या है, 8 है, और 3 रैंक्स तक हमारा हो गया हुआ है, तो 8 को हमने क्या नाम दिया, 4 रैंक कर दिया इसको। इसी तरह से 7 दो वैल्यूज़ हैं, और इट मींस ये 5 और 6 प्लेस पे ये 7 आ रहा है, तो 5 + 6 हमने किया, 5 + 6 और इसकी एवरेज 2 से डिवाइड कर दिया, 11/2। तो ये हमारे पास 5.5 दोनों को सेम रैंक दे दिया। 7 के बाद आपके पास 6 है, और 6 भी रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये 6 तक तो हमने लिख लिया हुआ है ना, तो ये 7 और 8 प्लेस पे ये 6 आ रहा है, तो 7 + 8 की एवरेज करके इसी तरह से बाकी भी आपने रैंकिंग कर लेनी है। और इस रैंकिंग में आपने ख्याल रखना है कि वैल्यूज़ की कहाँ तक आप रैंक कर चुके हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो सेपरेटली आप उसको लेड पेंसिल से या साइड पे उसको लिख लें। नेक्स्ट सेम वही प्रोसीजर है, दोनों का डिफरेंस आपने कर दिया। ये आ गया 4.5 में से 7.5 माइनस किया, -3 आ गया, इसी तरह से उसका स्क्वायर कर लिया। और नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर सम ऑफ स्क्वायर